Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a final year medical student at Olympus State Medical City और ये वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं इसी बारे में कि ऑलरेडी सब जगह पता चल गया होगा कि 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। बहुत सारे काउंसलर्स ने, बहुत सारे कंसल्टेंट ने, बहुत सारी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया है। अब कोई कोई पूछता है कि भैया ये कॉलेज का शुरू हो गया, वो कॉलेज का शुरू हो गया। मैंने हमेशा रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है कि रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट और अपने आप को कुछ और थोड़ा बेसिक अमाउंट 10K जो बेसिक अमाउंट है वो दे के आप अपने आप को रजिस्टर करते हो। रजिस्टर का मतलब क्या है? आप उस काउंसलर के पास खुद को रजिस्टर करते हो। तो जैसे ही वो कॉलेज ओपन हो जाता है, एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज, मान लो आपने लेट्स सपोज कि आपने ऑरेंजबर्ग आपने चूज़ किया कॉलेज, ठीक है, या आपने समारा एज ए कॉलेज चूज़ किया, तो वो कंसल्टेंट जो भी ऑफिशियल कंसल्टेंट होगा समारा का, यू रजिस्टर योरसेल्फ देयर एंड आप जैसे ही समारा के एडमिशन ओपन हो जाएंगे, मान लो कि जनवरी के 25 तारीख को हो गए या फरवरी के 5 तारीख को, तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस में आपके डॉक्यूमेंट अप्लाई किए जाते हैं। ये होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप ये मत पूछा करो कि भैया किस कॉलेज की स्टार्ट हो, किस कॉलेज की नहीं। सब जगह आप रशिया के किसी भी कॉलेज के लिए यदि आपको रजिस्टर करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं। तो इस पर आपको मुझे मैसेज करना है और जस्ट आपको मैसेज करना है कि अपना नाम और आप कहाँ से है और किस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आपको चाहिए, किस कॉलेज का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर आपको डिटेल्स चाहिए, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको समझना है, कितना खर्चा आता है, कैसे कितना पैसा लगेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या स्टेप्स होंगी, हर चीज़ आपको समझाई जाएगी। और मेरे एंड से ये पूरा फ्री होगा अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं। सो एक्सप्लेनिंग ऑल द प्रोसेस टू यू, गिविंग यू द फी स्ट्रक्चर, गिविंग यू द कंसल्टेंसी डिटेल्स, हर चीज़ फ्री होगा फ्रॉम माई साइड। आपको जस्ट योर वन क्लिक अवे, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आपको जस्ट मुझे मैसेज करना है कि भैया मेरा नाम ये है, ऐसा ऐसा है, और हाउ शुड यू प्रोसीड, या क्या करना चाहिए, कौन सा कॉलेज, आपको कॉलेज रिगार्डिंग भी सजेशन चाहिए कि भैया कौन सा कॉलेज मुझे चूज़ करना है। यदि आपको उसमें गाइडेंस चाहिए कि विच कॉलेज विल बी परफेक्ट फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर बजट, जैसे हो सकता है किसी का 2.5 लाख बजट हो पर ईयर, किसी का 3 लाख, किसी का 3.5 लाख, किसी का 4 लाख, तो उसके हिसाब से आई सजेस्ट टू बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। और बस बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। बाकी बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया क्या मैं नीट के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? देखिए, आप नीट के बाद भी कर सकते हैं, बट वही है कि आपको आपका मनपसंदा कॉलेज ना मिले, ऐसे होने के बहुत सारा चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में रजिस्ट्रेशन कर चुके होते हैं अपने अपने फेवरेट कॉलेज के लिए। इसमें से कई सारे कॉलेज के जो एडमिशन लेटर है वो फरवरी, मार्च में मिलना शुरू भी हो जाते हैं। आप चाहे तो अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट होगा, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या चांसेस है आपको अपना रिक्वायर्ड जो आपका मनपसंद कॉलेज है वो मिलने का। आप नीट के एग्जाम की बात भी कर सकते हो, बट उसमें आपका हो सकता है कि आपको डिजायर्ड कॉलेज ना मिले। आप नीट के रिजल्ट की बात भी कर सकते हो, वो तो बहुत ही लेट हो जाएगा, उसमें तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि नीट रिजल्ट के बाद हर बच्चा काउंसलर के पास जाता है कि भाई सर कहीं तो करवा दो, कहीं तो करवा दो, यही होता। तो आपका डिजायर्ड कॉलेज आपको नहीं मिलता। हाँ, भले ही वो आपको उसके लिए रजिस्टर कर देता है, बट वहाँ पे होने के आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा घट जाते हैं। तो यही सीन है। और जो 10,000 है बेसिक एक रजिस्ट्रेशन फी होती है, हर काउंसिल की अलग अलग हो सकती है। कोई हो सकता है कि 20 चार्ज करे, कोई 25 चार्ज करे, कोई 30 लेता है, कोई 35 लेता है। तो बेसिक 10,000 एक रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है। और यदि आप मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये जो 10,000 रजिस्ट्रेशन का पैसा है, इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि भैया रिफंडेबल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कैसा होगा, एडमिशन नहीं होगा। तो इसके लिए देखो, आप मेरे पास आएंगे, मैं भी आपको कोई कंसल्टेंसी सजेस्ट करूँगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड कॉलेज या जो भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हो। सो मैं आपको एक जनरल क्राइटेरिया समझाता हूँ कि जनरली 10,000 जो आप पे करते हो वो दो केस में जनरली काउंसलर रिफंडेबल कराते हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं जिन्हें सजेस्ट करूँगा आपको, उन केस में आपको 2 केस में अमाउंट रिफंडेबल होगा। यदि आप नीट अनक्वालिफाइड है, मान लो 2025 में आपका रिजल्ट आ गया, आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था, बट 2025 में आपका नीट का रिजल्ट आया और आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो उस केस में आपको रिफंड मिल जाएगा 10,000। और यदि आप क्वालिफाई हो गए, सब कुछ हो गया, और आपको सब प्रोसेस करने के बाद में आपको इंडिया में आपको जो है वो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, ठीक है, MBBS। तो इस केस में तो यदि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS मिलता है या आप नीट अनक्वालिफाई होते हैं, इन 2 केस में जनरली रिफंड हो जाता है। बाकी केस में ये जो 10,000 है वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो देखिए, क्योंकि इसमें आपका विन विन सिचुएशन ही है,
क्योंकि अगर आपका इंडिया में नहीं लगता तो ऑब्वियसली आपको अब्रॉड जाना ही है। आई डोंट थिंक और कोई साल वेस्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर जो चीज़ें हुई, नीट स्कैम हुआ, उसी कारण उसके बाद में बच्चे कोई भी रिपीट या ड्रॉप का जो बोलते हैं उसका कोई डिसीजन लेना नहीं चाहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आप मुझे नीचे दिए गए या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, यहाँ भी मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है। जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो बच्चे देखें, एटलीस्ट यदि आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना तो एटलीस्ट मुझसे फीस स्ट्रक्चर ले लीजिए। जस्ट मैसेज मी और मैं आपको जो फीस स्ट्रक्चर का जो ड्राइव का लिंक है वो भेज दूंगा, जिसमें सारे कॉलेज के सारे फीस स्ट्रक्चर, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कितना किस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। तो जस्ट यू हैव टू डू दैट। आपको बस मुझे फीस स्ट्रक्चर के लिए मैसेज करना है, अपना फीस स्ट्रक्चर ले लो, अपनी प्रिपरेशन अपनी प्लानिंग में रहो। एंड हो सकता है कि अगर आपका फेब में प्लान बने, मार्च में प्लान बने, देन आप हमेशा रहेंगे। ऑल्सो मेरे व्हाट्सएप पे जो नहीं है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे व्हाट्सएप पे नहीं है और 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप पे ज़रूर जुड़िए। इससे बेनिफिट क्या होगा, आप जस्ट मुझसे जुड़िए, आपको रेगुलरली बात करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। और आप कंटिन्यूसली मेरे जो व्हाट्सएप के स्टेटस के जो अपडेट्स हैं, मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे हर चीज़ें डालते रहता हूँ कि किस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है या किसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, किसका फ़ी बड़ा है। तो व्हाट्सएप स्टेटस मेरा आपने देखना ज़रूरी है, उसके लिए आई शुड सेव योर नंबर। तो जस्ट मेरे व्हाट्सएप पे आइए और बस व्हाट्सएप स्टेटस भी अगर आपने मेरा रोज़ का देख लिया तो अभी आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहेगी। और मैं जल्दी ही ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना रहा हूँ, जिसमें आई विल ऐड ऑल द स्टूडेंट्स, और उसमें मैं रेगुलरली पर्सनली मैसेज करके अपडेट देते रहूँगा। वहीं पे आपका डाउट उसका जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीड एंड व्हाट्सअप नंबर इज गिवन, सो प्लीज़ डू ड्रॉप अ मैसेज। धन्यवाद।